के बल पर देश में रखना हमारे देश के लिए ही घातक होगा, देश की सारी जनता के लिए घातक होगा, सिर्फ वहाँ की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए जनहित में नहीं होगा। इसलिए मेरी राय ये है कि हालात वहाँ नॉर्मलाइज करने चाहिए, आर्मी को वहाँ से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को ख़त्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहाँ की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहाँ पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। An attack on Team Anna member and senior Supreme Court lawyer Prashant Bhushan in his court chambers. They were saying that I have made some statement about Kashmir, to which they were taking objection. Question was about whether I felt that referendum could also be held in Kashmir. So I had said yes, can. Tejinder, if you can tell us, why exactly did you go ahead and attack Prashant Bhushan? प्रशांत भूषण जी ने आज से 10 दिन पहले का स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर में एक रेफरेंडम कराना चाहिए और अगर वहाँ के लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते तो उसको अलग कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश की एकता और अखंडता पर जो उन्होंने ये बयान दिया, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं था? इस तरह के राष्ट्रद्रोह के बयान प्रशांत भूषण पीछे देते रहे हैं। किसी के एक बयान को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर लग जाए तो फिर इस तरह के कदम जरूरी हो जाते हैं। तेजिंदर पाल, if you can also tell us, what is your link with Bhagat Singh Kranti Sena? When was this organization formed? I am president of Bhagat Singh Kranti Sena और ये हमने लगभग 1.5 साल पहले बनाई और इसमें हमने यही था कि राष्ट्र विरोध के खिलाफ जो भी लोग वो करेंगे। सैयद अली शाह गिलानी जब दिल्ली में आए और अरुंधति राय जब 4 महीने पहले जब उसने एक बुक लॉन्च की ब्रोकन रिपब्लिक, जिसमें ये चाइना की एक स्ट्रेटेजी के तहत वो काम किया जा रहा था कि देश को 56 टुकड़ों में बांटा जाए, तो उसका भी हमने विरोध किया, जिसके हमारे पर आगे भी केसेस चल रहे हैं। और अगर कोई राष्ट्र विरोध की भाषा बोलेगा, देश को तोड़ने की भाषा बोलेगा, तो हम उसका विरोध करते रहेंगे। भगत सिंह क्रांति सेना करती क्या है? भगत सिंह क्रांति सेना वैसे ही सोशल कॉज में भी, जैसे जब सिक्किम में भूकंप आया तो हमने रिलीफ कैंप भी लगाया दिल्ली के सुभाष नगर मोड़ पे। उसके अलावा राष्ट्र विरोधी जो भी काम होते हैं हम उनके खिलाफ करते हैं, चाहे करप्शन के खिलाफ ही अन्ना जी का जो आंदोलन हम उसमें भी जुड़े और आगे भी जुड़ेंगे। अन्ना जी से हमारा कोई मतभेद नहीं है, हम उनके साथ हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कश्मीर को आजादी दिलाने की बात या अफजल और कसाब को रिलीज करने की मांग में नहीं। तेजिंदर जी, आप एक समय में बीजेपी के युवा मोर्चा के साथ काम करते थे, आज के टाइम पर बीजेपी से कोई लिंक है आपका? नहीं, भाजपा युवा मोर्चा में मैं आज से लगभग 2.5 साल पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य था, लेकिन जो कार्य हम करना चाहते थे, जिस भाषा में हम इन लोगों को जवाब देना चाहते थे, वो शायद भाजपा में पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने भाजपा छोड़ के ये नया संगठन नॉन पॉलिटिकल बनाया। तेजिंदर जी, एक सवाल जो सब पूछ रहे हैं, ये आपने किसके कहने पे किया? ये आपने खुद किया है या किसी ने आपको बोला था? आपसे कोई बड़े हैं, जान पहचान वाले हैं जिन्होंने कहा कि आपको ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल खुद किया और आगे भी करते रहेंगे। तो इसका बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्व किसी भी ग्रुप से कोई लिंक नहीं है? किसी भी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। तो आज आप कह रहे हैं कि आप अपनी गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं, ऐसा क्यों आप अपने को पुलिस के खिलाफ, पुलिस के हवाले सरेंडर करना चाह रहे हैं, क्यों? नहीं, ऐसा है, जो हमने किया है, कानून का उल्लंघन किया है, ये तो हम मानते हैं और सरेंडर तो हम आज करें या 4 दिन बाद करें, हमने करना ही करना।